students, we have read about distance and displacement. Now we will be looking into the numericals. This particular numerical is given in your NCERT exercise, I think on the second page of the motion chapter if you will turn it. Okay. So the question says, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. Calculate the displacement and the distance in 2 minutes 20 seconds. फिर से देख लो. A farmer moves along the boundary of a square field. This is my square field A, B, C, D of side 10 meter. Each side of the square is 10 meter. Square में क्या होता है? All sides are equal. तो if one side is 10 meter, every side will be equal to 10 meter. तो क्या रहा है? A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. कहने का मतलब ये हुआ है कि if the farmer is starting from point A, that means after 40 seconds he is reaching back to point A. Clear? If the farmer is starting from point A, आफ्टर 40 सेकेंड्स ही इज रीचिंग बैक टू पॉइंट. मतलब उसने एक रेवोल्यूशन पूरा एक चक्कर फील्ड का लगा लिया 40 सेकेंड में. क्लियर है इतना सभी को? ठीक है. तो मतलब सपोज आई एम सेइंग दैट द फार्मर इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से वापस ए पर आ गया. कितना टाइम लिया? 40 सेकेंड. अब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 2 मिनट 20 सेकेंड. पहले अपन डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं. फर्स्ट विल कम टू डिस्प्लेसमेंट. नाउ रिमेंबर वन थिंग, when the farmer is starting from point A and after a certain period of time he is returning back to point A. So when the starting and the final, initial and the final point are same, in that case displacement is 0. तो अगर कभी भी यू आर फेसिंग अ क्वेश्चन इन विच आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, तो पहले आप ये निकाल लो कि कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है आपका जो फार्मर है. आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लो उस टाइम में. फिर जितने कम, जैसे मान लो मैंने कहा कि सपोज फार्मर 4 रेवोल्यूशन कर रहा है, जस्ट सपोज 4 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो अगर ए से स्टार्ट करेगा तो वापस कहाँ पे आ जाएगा? ए पर. तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. तो आप क्या करो, आपको ये दिया कि 40 सेकेंड में एक चक्कर मार रहा है, एक रेवोल्यूशन, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा? आप पहले वो निकाल लो. ठीक है, देखो बहुत ईजी है. यू कैन राइट हियर. अच्छा, पहले कन्वर्ट द टाइम इन सेकेंड. दिस टाइम इज गिवन इन मिनट. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सेकंड. यू कैन राइट टोटल टाइम विल बी इक्वल टू, ये है 2 मिनट 20 सेकेंड. दिस बिकम्स 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 2 इंटू 60 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड. सो टोटल टाइम हो गया 140 सेकेंड. दिस इज द टोटल टाइम इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर. पहले अपन क्या निकाल रहे हैं? पहले अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं. अब देखो, अब ध्यान से देखना है अपन. This part is over. ठीक है. Now it is clearly mentioned कि in 40 seconds the farmer is completing 1 revolution, isn't it? In 40 seconds the farmer is completing 1 revolution. So in 140 seconds how many revolution will he complete? Multiply 140 into 1 revolution and divide by 40. Try to do this calculation. देखो कितना आंसर आता है. So on dividing this thing, 0 and 0 will cancel. What I will finally get is, in 140 seconds, how many revolution you will make? 14 upon 4 divided, you will get 3.2 revolution. Sorry, 3.5 revolution. 3.5 revolution. 4 3s are 12, 2 points 0, 4 5s are 20.
तो द फार्मर इज मेकिंग 3.5 रेवोल्यूशन। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आपको क्या पता है, इन केस ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो यहाँ 3.5 है, तो 1 रेवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0। मतलब he will start from A and he will again come back to point A. Again next revolution start from A, come back to point A. Next revolution start from A, come back to point A. तो 3 रेवोल्यूशन तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। उसके बाद है 0.5 रेवोल्यूशन। 0.5 मतलब हाफ रेवोल्यूशन। अब ये पूरा स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसका हाफ रेवोल्यूशन कितना होगा, ए से बी और बी से सी। उसके 2 साइड भाई, 4 साइड मिलके कंप्लीट उसको फॉर्म कर रहे हैं। सो हाफ रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो सर देख लो, फिर से देख लो, इन 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन इफ ही इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, he will return back to point A. Now in 0.5 revolution मतलब आधा revolution, he will go from A to B and then he will go from B to C. That means A is the initial point and C is the final point. एक चीज और देख लो, मान लो यहाँ पे 3.25 आता, 3.25 0.25 मतलब 1/4, that means 1/4 of a revolution. 1/4 of a revolution means वो केवल एक साइड ट्रैवल करता। तब मैं कहाँ से क्या लेता, फाइनल पॉइंट, ए मेरा इनिशियल होता और बी मेरा फाइनल। 0.5 आया तो ए से बी और बी से सी। मान लो 3.75 आता, 75 मतलब 75 कितना होता है परसेंट, 3/4 रेवोल्यूशन मतलब 3 साइड्स ट्रैवल करेगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी। तब डी उसका फाइनल पॉइंट होता और कंप्लीट रेवोल्यूशन तो वापस एक पर आ जाएगा। ध्यान है, तो अगर 4 साइड दिए हैं, 1/4 में एक साइड ट्रैवल करेगा, और अगर 0.5 रेवोल्यूशन दिया है तो 2 साइड ट्रैवल करेगा। इफ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आर 0.75 या 3/4 रेवोल्यूशन, देन इट विल ट्रैवल 3 साइड, 1 2 3, और कंप्लीट रेवोल्यूशन तो वापस वहीं पे आ जाएगा। सो ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड सी इज द फाइनल पोजीशन। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। नाउ सिंस दिस इज अ स्क्वायर, each angle is 90 degree, so triangle ABC becomes a right angle triangle. Now since it has become a right angle triangle, what you will do, you will apply the Pythagoras theorem in triangle ABC. AB is given, BC is given, calculate AC, that will be your answer. Come on, try to do it. Maybe I'll solve it for you. Now see, you can do it clearly. In triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square is 10 square, BC square is 10 square. AC square, 10 square is 100, 10 square is 100, 100 plus 100, 200. AC is equal to under root of 200. When you will solve the root, you will get the answer 10 root 2 meter. So displacement of the farmer in 2 minutes 20 seconds is 10 root 2 meter. Okay, I think this is clear to you. So this is the first part, we have calculated the displacement. Now the second part is we have to calculate the distance traveled by the farmer. Now see, we have to calculate the distance traveled by the farmer. Okay, now it's again very simple. Whenever there is again this kind of motion, when the object is returning back to its mean position, yeah, it is making a number of revolution. तो बहुत सिंपल है। सर्कल वाले केस में I have told you क्या फॉर्मूला था, n into 2 pi r, where 2 pi r is the circumference of the circle जिसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है।
अब यहाँ सरकमफ्रेंस तो है नहीं, यहाँ पे पेरीमीटर है या बाउंड्री है. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4a. इन दिस केस पेरीमीटर कितना होगा? 10 + 10 + 10 + 10. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री? 40 मीटर. कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है? 3.5 रेवोल्यूशन. तो कितना डिस्टेंस आएगा? मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. तो सिंपल आप ये फॉर्मूला याद कर लो. डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन n multiplied by the perimeter of square, yeah, the length of the boundary. What is n equal to? 3.5. And what is the perimeter? 10, 4a, है ना? 4 into 10, 40. If you are multiplying, decimal and 0 will cancel. 4 5s are 20, 0 का 2, 4 3s are 12. 140 meter is the distance traveled by the farmer. अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस आपका 140 मीटर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट केवल 10√2 है. इवन इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.4 समथिंग, तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का, है ना? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में whenever the object is moving in such a way that after a certain interval of time it is returning back to its mean position, या वो revolution लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है कि चीज़ के बार बार, तो पहले आप लगा लो कितने चक्कर लगाया उसने. स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी. तो आप ये निकाल लो कि इन दैट गिवन टाइम हाउ मेनी रिवॉल्यूशन हैज इट कंप्लीटेड. फिर बेस्ड ऑन दोस कंप्लीट, जब डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. फिर जो भी रिवॉल्यूशन बचा वहाँ से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर लो. डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस में इट इज ऑलवेज एडेड. मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द पेरीमीटर ऑफ वॉट एवर फिगर इज गिवन. यहाँ स्क्वायर है तो 4a किया, रेक्टेंगल होता तो 2 टाइम्स ऑफ l + b, सर्कल होता तो पेरीमीटर 2πr. ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू. दिस क्वेश्चन इज गिवन इन NCERT. प्लीज चेक इट वंस.